वेलकम बैक टू द व्लॉग। तो गाइस मतलब मैं आपको क्या बताऊं, अच्छा हमको सिखा दिया है खाली प्योर आपको मैंने पिछले व्लॉग में दिखाई भी। तो मैंने प्रॉपर ना एक बड़ा पीस खा लिया और बाई चांस की बात है महादेव का डायरेक्ट आशीर्वाद आना था। वो समझ ली कि जौन सी मेरे हिस्से में आई है ना उसमें प्रॉपर डलियां डुलियां भंग दियां खून किया और मैंने खाई भाई। मैंने अप्रॉक्स में बोलूँगा मैंने ना 5-1 बजे खा ली होगी, ठीक है। मैंने 5-1 बजे खा ली बम। उसके बाद मेरे को भूख लगी, मैं और मेरा दोस्त आपको मैंने दिखाया मैगी खाने गए, दूध सोडा पिया। उस बाद एक्सीडेंट हुआ, उधर खड़े हुए, मैं घर आया हूँ, आराम से घर आया हूँ, बात की अपने टीममेट से, फ्रेंड से बात की, सब ओके। मैं सो गया जी, रात का निद्रा था, मैं सोया। मैं जैसे ही सोया हूँ ओ भाई, सोया उठा, गहरी नींद में सोया उठा हूँ, सिर में थॉट्स ऐसे फ्लैशबैक चल रहे हैं, मतलब कोई कहने की हद नहीं। एकदम से सारा पिछला जन्म, इस जन्म, सब बहन जो सारे जन्म सामने आ गए थे, सब मतलब बड़ा है। उसके बाद ना वो ना अगर भंग की क्वांटिटी ज़्यादा हो ना वो नर्वस सिस्टम में हिट कर दी, जैसे किसी कितने भी पड़े हो। वो मेरे ख्याल से वो क्वांटिटी मेरे हिस्से ज़्यादा लग गई, उसने हिट किया मेरे नर्वस सिस्टम को। मेरे बीच में कभी पैर चलने बंद हुए, कभी मेरी बाजुएं चलनी बंद हो गई। अगर ये दो चीज़ें होती थी, ये ठीक होती थी, तो मेरा सिर खराब हो गया। सिर में थॉट्स फ्लैशबैक जैसे एकदम से आ रहा है कि बंदा खाई से गिर रहा है, ऐसा झटका बज रहा है, कुछ हो रहा है। ओ भाई चलो ये चीज़ें फिर समय लगती कि भंग का असर है। जब ये चलने बंद हो गया ना मेरे पैर हाथ, मेरे को लगा, मैं कहा ये भंग का असर है। मेरे को डर नहीं था, मेरे को था कि भंग का असर है कि कोई असली में कोई बीमारी होगी, कोई चक्कर पड़ गया। तो गाइस मतलब ये महाप्रसाद है, मतलब देख के खाना है, अपनी औकात अनुसार खाना है। कोई शेख ही नहीं कि इतनी खा लूँ उतनी खा लूँ, नहीं भोंगोगे घूमोगे दीवारों पे बजोगे। हम तो चलो अच्छे खासे हैं, सह लिया, नहीं तो पागल कर दे बंदा अगर क्वांटिटी ऊपर नीचे हो जाए तो। गाइस जैसे कहा था एक सन मैगा की जो टेप थी उस दिन मंगाई थी, बाकी की अब मंगाई है, लाइक अब आई है। इतना टाइम लगता है इन चीज़ों पे, एक एक चीज़ जाके लेके आनी पड़ती है, खुद देख के। ये बंदे लेबर लूबर नहीं ला सकती, ना फ़ोन पे आ सकती हैं चीज़ें। तो अब चलते हैं घर, उसके बाद आज जाएंगे कितने दिनों के बाद जिम भी। सो लेट्स गो गाइस। +2 वालों के बोर्ड्स आ रहे हैं, बच्चों की फटी पड़ी है, अपनी तैयारियों में लगे हैं, ट्यूशने क्या, नोट्स इकट्ठे करने, वाइवा प्रैक्टिकल, सर की जी करते हैं, चाटते हैं। बड़ा चक्कर रहता है +2 के अंदर तो, क्योंकि वाइवा के भी प्रैक्टिकल मार्क्स भी काफ़ी मिलते होते हैं। मेरे को ना अपने प्री बोर्ड्स की याद आ गई। मेरे ना प्री बोर्ड चल रहे थे और हम थे पूरे अफलातून। प्री बोर्ड में तो नंबर ही आते थे 5-6 से ऊपर, कभी नंबर प्री बोर्ड में आए नहीं, वो पढ़े ही नहीं, जाके तमाश भी नहीं करनी। पेपर देने चला गया, मेरे को याद नहीं पेपर, आई थिंक सो साइंस या मैथ्स में से किसी का पेपर होगा। मैं गया, 2-3 दोस्त भी आए हुए थे करके कि भाई हमने यहाँ जाएंगे तमाश भी नहीं करेंगे, चले गए। इन्विजिलेटर जो लगी ना, वो भाई कलब के पागल हो गए कि ये प्री बोर्ड में बच्चे कर क्या रहे हैं। उसमें क्या होता है, आधी क्लास होती है पूरी सीरियस पढ़ाई में, और कुछ 2-3 बच्चे होते हैं जो तूफान मचा रहे होते हैं। उसने जी हमारी कोऑर्डिनेटर को बुला लिया, उसने कोऑर्डिनेटर को बुलाया, उसने बोला कि भाई ये बच्चा मेरे तक इशारा करके ये किसी को पढ़ने नहीं दे रहा, किसी को पेपर लिखने दे रहा, और बहुत मतलब क्रिएट कर रहा है न्यूसेंस। तो भाई मेरी भी तरफ पड़ गई, उसने मेरा पेपर छीन लिया। मैं पर मुझे देना भी नहीं था, करना भी नहीं था, मैं ले पेपर। उस टाइम पे दिमाग थोड़ा ख़राब था, तो उन्होंने मेरा पेपर ले लिया और मुझे बोला कि तेरे को क्लास से बाहर भी नहीं खड़े कर सकती, वो भी एक प्रोटोकॉल होता है प्री बोर्ड्स का। क्लास के अंदर होंगे तो किसी को पढ़ने नहीं दे रहा, पेपर नहीं करने दे रहा। तो उसने ना मेरे से मेरा पेपर छीन के बोला सो। उसने मेरे सिर पे खड़े रह के मेरे को हेडअप करने ही नहीं दिया। फिर मेरी भी आँख लगी, सो गया, फिर सो के उठा, फिर उसको तंग करना शुरू कर दिया। फिर मेरे दोस्त ने ना वो ना एक बेंच के ना हमारे पास आके डांस ला के बैठ गई, जहाँ पे हम अपना पेपर ऊपर लिखते थे। तो मेरे एक दोस्त को मैंने इशारा किया, वो चुंगम खा रहा था, मैं कहा वो उधर लगा दे। उसने ना वो उधर लगा दी। वो टीचर आके टॉर में आके उधर बैठी, हमें देख रही है ऐसे करके, ये उधर अपनी डांस लगाई उसके। तो उसके बैग पे वो लग गई च्युइंगम। वो भाई उसका नया सूट पहन के आई, प्री बोर्ड का पेपर, उसने वो रोना धोना डाला, कितने आंखों में रोना आ गया उसके यार। बड़ी ऐसी चीज़ें हैं, बहुत किस्से हैं। गाइस मैं ना शॉर्टकट मारा था कि मैं इधर से निकलूँगा और पहुँचूँगा सही टाइम पे,
बट बेसिकली आप जहाँ मर्जी चल जाओ, जहाँ मर्जी चल जाओ, रश तुम्हारे पीछे पीछे आ ही जाएगा दोस्तों। क्या ही बताऊँ यार, बहुत पंगा है, ये हाल है अमृतसर का। ऊपर से ये आपको याद है, हम इस ऑफ रोड ट्रैक में पहले भी आए थे, वो कहा था कि हमें ऑफ रोड स्पेशल ट्रैक में जाने की ज़रूरत नहीं है, हमारे पे वैसे ही बहुत ऑफ रोड ट्रैक रहते हैं। गाइस रौनक देखो, मतलब पैर रखने की जगह नहीं है मार्केट में, फुल पार्किंग हुई हुई है। पता नहीं इतने वेले लोग, अमृतसर की जनता इतनी वेली है ना, मैं की दसा। अज मंडे है, वर्किंग डे है, कोई वीकेंड नहीं है। ਤੇ ਬਾਕੀ ਗਾਇਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵੇਲਾ मैं ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ रिकॉर्ड करना ਪਿਆ। तो गाइस मैं गया था बाहर जिम जाने के लिए, और जिम हम जा नहीं पाए बिकॉज शरीर में लग रही थी बहुत ज़्यादा कमज़ोरी। आप रिलेट करेंगे, अब लग भाई इस उम्र में क्या ये कमज़ोरी यार ठीक नहीं था एक दिन से, आपको पता ही है कैसे लॉस है। और आज का दिन भी बहुत लो था, बट आपके लिए व्लॉग तो आना ही आना है। कल का दिन होने वाला है बहुत ज़्यादा रॉकिंग और शॉकिंग। कल हमने आपको एक चैलेंज करना है, आपको चैलेंज नहीं करना, आपको एक चैलेंज दिखाना है, और आपको वो बहुत पसंद आएगा। एक नई चीज़ लेके आ रहा हूँ, व्लॉग तो आएगा उसके अंदर एक चैलेंज लेके आएंगे, और बहुत मज़ा आने वाला है। सारा घर बाहर मज़े आने वाले हैं। चैलेंज के लिए कल वेट करना, एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।